with deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 41 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग एक श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 14, जो कि कुछ इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इसका तात्पर्य है, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुख दुख को जाड़ा और गर्मी की तरह समझो। जैसे कि जाड़ा और गर्मी परमानेंट नहीं रहता है, जाड़े के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद जाड़ा आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आएगा, कुछ परमानेंट नहीं है। और जैसे कि जाड़े में हम लोगों को जाड़ा सुबह लगता है नहाते वक्त, लेकिन फिर भी हम लोग नहाते हैं क्योंकि अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, हमें नहाना तो है ही है, क्लीनलीनेस रखनी है। उसी तरह गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी हम लोग खाना पकाना नहीं छोड़ते, हम लोग अपना खाना पकाते हैं। उसी तरह हम लोगों को सुख दुख से विचलित ना होकर अपना जो भी धर्म है उसका पालन करना चाहिए। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन को इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए कि उसको बाण चलाना पड़ रहा है अपने पितामह और अपने गुरु के ओर, लेकिन उसका जो धर्म है वो उसको निभाना है। वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म निभाना है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो आगे है, अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो आज का श्लोक पूरा हुआ। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।